नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की बातें हो रही है। बिहार में शराब बेचवाने की अब मांगे होने लगी है। बिहार सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि बिहार में अब शराब बिकवाना चाहिए। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के किसानों का वे कर्ज माफ कर देंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से कई विभागों में नियुक्ति पत्र लगातार बांटा जा रहा है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि बिहार में जल्द ही 44,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। बिहार में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुलिस मुख्यालय को 44,000 बिहार पुलिस कर्मियों की बहाली करने का आदेश दे दिया है। और बहाली को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को तैयारियों को तेज करने का आदेश दे दिया। देखिए, बिहार की आबादी के 1 लाख लोगों पर अभी मात्र 115 पुलिस कर्मी है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बढ़ाकर 160 से भी अधिक करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता बस तैयार रहिएगा, बिहार में लाखों पदों पर जल्द ही हम सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और कुढ़नी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार पढ़ाई, कमाई, दवाई वाली सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो जो वादा किया है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि हम अपने वादे के मुताबिक जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर बहाली करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि आपके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों से पेट काट कर आपको पढ़ाया होगा कि एक दिन आप नौकरी लोगे। हमें इस बात का ध्यान है, हम आपकी नौकरी और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने सभी वादों को दोहराया कि तेजस्वी यादव आखिर क्या क्या वादे किए हैं और कौन कौन वादों को तेजस्वी यादव पूरा करने वाले हैं। तो चलिए तेजस्वी यादव के वादों पर एक नजर आज फिर से डाल लेते हैं। तो एक तरफ जहां बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार मिलेगी, उसके साथ ही बड़ी घोषणा हो गई है कि तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं। किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा तेजस्वी यादव ने किया है। और इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर कि समान काम समान वेतन देने का वादा भी तेजस्वी यादव ने किए। और साथ ही सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री कर दी जाएगी। और जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देते हैं, तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1,500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो ऐसे कई वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं और अब फिर से तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि हम अपने सभी वादों को जल्द ही पूरा करेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार वालों को उद्योग लगाने के लिए और रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं। और 10 लाख रुपए का लोन में 5 लाख तो ऐसे ही माफ हो जाएगा, जो आपको सरकार को नहीं लौटाने हैं। मात्र 5 लाख लौटाने होंगे, वो भी ब्याज मुक्त लोन होगा। देखिए, महागठबंधन की नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना भी लागू कर दी जा चुकी है, जिसमें से 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 5 लाख ऐसे ही माफ हो जाएगा। 5 लाख जो होगा वो भी ब्याज मुक्त लोन होगा। और लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई चालू कर दिया गया है। इस बार बिहार में सीएम उद्यमी योजना के तहत 8,000 नए उद्यमियों को लोन दिया जाएगा। और बड़ी बात तो इस बार यह है कि आवेदन के दौरान करंट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी का जरा आप ये बयान भी सुन लीजिए। उसमें था कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान इनको मिलेगा और 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का मैंने ब्याज नहीं मिला, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 2020 में ही हम लोगों ने
इस बात के बारे में सोच लिया कि अब यही लाभ, इसी प्रकार का लाभ अति पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को लागू करके हम लोगों ने उसमें सारे महिलाओं के लिए वही सुविधा दे दी। यानी खाली अब सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को तो पहले से लाभ मिला, अब बाकी सभी महिलाओं को। बिहार में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबरें हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया है, तो इधर जीतन राम मांझी ने बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट देने की मांग कर दिए हैं। जीतन राम मांझी बोले कि गरीब यदि कम मात्रा में शराब पिए तो उसे पुलिस नहीं पकड़ना चाहिए। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि बिहार में शराब चालू करवाना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कांग्रेस ने मांग की है कि बिहार में राशन दुकान की तर्ज पर शराब बेचवाया जाए। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बड़ा फैसला कर लिया है कि अब शराब पीने वालों की जगह बिहार में शराब माफियाओं को पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी पुलिस वालों को आदेश दे दिया है कि अब शराब पीने वालों की जगह शराब सप्लाई करने वाले या फिर शराब माफियाओं को पकड़ा जाए। तो अब तक बिहार सरकार पर यही आरोप लगते थे कि बिहार सरकार सिर्फ गरीबों को शराबबंदी कानून के तहत पकड़ती है, लेकिन अब बड़े लोग और शराब माफिया भी पकड़े जाएंगे। साथ ही जीतन राम मांझी जी ने बड़ी मांग कर दी है कि बिहार में जितने भी गरीबों को शराब के केस में पकड़ा गया है, उन सभी गरीबों को रिहा कर दिया जाए, उन सभी गरीबों को जेल से बाहर कर दिया जाए जो कम मात्रा में शराब के मामले में फंस गए हैं, जो कम मात्रा में शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज बिहार में शराब पीकर जो लोग जेल में हैं उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उसमें से अधिकांश लोग गरीब हैं जो अपने पैसे से अपना बेल नहीं करवा सकते हैं। बिहार के युवा, आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। बिहार सरकार ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, तो उन वादों को अब पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के सभी विभागों में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही हम बहाली कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दी है कि बिहार में जितने भी सरकारी विभागों में पद खाली हैं, उस पर हम सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों से पेट काट कर आपको पढ़ाया होगा और इसका ख्याल हमें है। तेजस्वी यादव बोले कि हमने जो वादा किया है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। साथ ही बिहार में स्वास्थ्य एवं भूमि सुधार विभाग में भी 10,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली हो रही है। तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया दिसंबर अंत तक या जनवरी तक प्रारंभ हो जाएगी। दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी के घोषणा के अनुसार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पहले हाई स्कूलों में बहाली की जाएगी, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय की बहाली होगी और इस बहाली प्रक्रिया में प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 पदों पर बहाली की जा रही है। हाई स्कूल के 1,22,000 पद खाली हैं, तो वहीं प्रधानाध्यापक के 6,000 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1,893 पदों पर बहाली की जाएगी। चुनाव के समय सबसे ज्यादा मुद्दा ट्रेंड करता है तो वो होता है गरीबी या फिर गरीबी हम दूर करेंगे। नेताओं को सबसे ज्यादा मजा गरीबी टॉपिक पर ही करने में आता है, लेकिन ये नेता लोग गरीबी दूर करने के जगह गरीब बनाने का काम करते हैं। चाहे केंद्र की सरकार में मोदी जी हो या फिर बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव, किसी को भी गरीबों से कुछ नहीं पड़ा हुआ है। सब बस अपनी जेबें भरने में लगे हैं। मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि हम तो ठहरे फकीर आदमी, झोला उठाएंगे और चल देंगे, लेकिन लगता है कि वे अपने झोला भर के ही जाएंगे।
देखिए, लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को लूटा जा रहा है। कच्चे तेल के दाम में 7 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन भारत में चाहे कच्चे तेल के दाम कितने ही क्यों ना घट गए हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं। विश्व बाजार में अभी कच्चे तेल की कीमत काफी घटी हुई है, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का मानती ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम हो गई है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री का मूल्य में कोई बदलाव किया ही नहीं जा रहा है। बता दें कि पेट्रोल डीजल पर 2 तरह की टैक्स लगते हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है, और दूसरा वैट जो राज्य सरकार लगाती है। ना ही केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहती है, और ना ही बिहार के नीतीश और तेजस्वी की सरकार वैट को कम करना चाहती है। तेजस्वी और नीतीश कुमार जी सिर्फ महंगाई चिल्लाकर भाषण दे सकते हैं, लेकिन वैट कम करके, ये पेट्रोल डीजल का दाम कम करके जनता को राहत नहीं देना चाहते हैं। यदि पेट्रोल डीजल के दाम कम होते तो आज बिहार में कई चीजें सस्ती होती। और मोदी जी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते हैं। यदि आज पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आते तो आज 105 रुपए से घट के 48 रुपए कुछ पैसे में पेट्रोल डीजल मिला करते। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। एसएससी जीडी में 24,369 पदों पर भर्ती निकली है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अंतिम तारीख से पहले आवेदन अवश्य ही कर लीजिएगा। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत कई पद शामिल हैं, और खास बात यह है कि 26 वर्ष तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। वैसे इसमें पहले एज लिमिट 23 साल तक रखी गई थी, लेकिन एसएससी ने कहा है कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। यानी कोई कैंडिडेट यदि जनरल श्रेणी से भी आता है, फिर भी 26 वर्ष तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल एसएससी जीडी में 24,369 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से बीएसएफ के 10,497 पद, सीआईएसएफ के 100 पद, सीआरपीएफ के 8,911 पद, एसएसबी के 1,284, आईटीबीपी के 1,613, एआर के 1,697, एसएसएफ के 103 और एनसीबी के 164 पद शामिल है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आएं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। अग्निवीर बहाली प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। उसके बाद अग्निवीरों को नौकरी दे दी जाएगी। अग्निवीर बहाली प्रक्रिया में अभी रैली बाकी है, तो रैली की शुरुआत हो गई है। कटिहार की बात करें तो कटिहार में 18 नवंबर से रैली की शुरुआत की जाएगी। कटिहार में 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके अनुसार बिहार के किस जिले में किस तारीख को भर्ती प्रक्रिया के लिए रैली किया जाएगा। तो खगड़िया में 18 नवंबर, बांका और कटिहार में 19 नवंबर, बेगूसराय में 20 नवंबर, 21 नवंबर को मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल में, 22 नवंबर को अररिया और मुंगेर में, 23 नवंबर को भागलपुर में, 24 नवंबर को किशनगंज और सहरसा में भर्ती रैली की जाएगी। आपको बता दें कि जो ये शेड्यूल बताया गया है वो अग्निवीर जीडी पद के लिए है। बिहार के उद्योग मंत्री और आरजेडी नेता समीर महासेठ के करीबी के यहां इनकम टैक्स ने रेड मारा है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि डर गई है बीजेपी। 2024 तक अब यही सब होता रहेगा, उसके बाद हम बीजेपी का सफाया करेंगे। 2024 तक विपक्ष के नेता जरा सावधान रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के यहां आईटी का रेड बीजेपी वाले इसलिए मरवा रहे हैं क्योंकि 2024 में बीजेपी सत्ता से जाने वाली है और डर गई है बीजेपी, इसीलिए डर से छापेमारी करवा रहे हैं बीजेपी वाले। बिहार सरकार किसानों से धान खरीद करना चालू कर दिए हैं, लेकिन बिहार के किसान ऐसे हैं कि पराली जलाने का काम अभी तक नहीं रोके हैं, बल्कि बिहार सरकार के द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। तो अब सरकार ने कहा है कि नहीं जलाएंगे पराली, ये वादा करे किसान तभी किसानों से धान की खरीद सरकार करेगी।
सरकार ने वैसे किसानों से धान की खरीद करने से मना कर दिया है जो किसान पराली जलाते हैं। सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि धान बेचने के लिए किसानों को वादा करना होगा कि वे पराली नहीं जलाएंगे। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा धान की खरीद 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है और वहीं उत्तम ग्रेड के धान की खरीद 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है।